कर्जा और प्रॉपर्टी के विवाद के चलते छोटे भाई ने की बड़े भाई की हत्या। बालाघाट जिले के ग्राम हट्टा में 2 दिन पहले गुजरी बाजार चौक में निवासरत कुलदीप सोनी का शव उसी के घर के सामने मिला था, जिसके गले में रस्सी के निशान मिले थे। परिजनों ने पुलिस को कुलदीप द्वारा आत्महत्या करने की बात कही थी। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी थी। पुलिसिया जांच और पीएम रिपोर्ट के सामने आया कि आत्महत्या नहीं, हत्या का मामला है, जिसके आधार पर घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो सामने आया कि मृतक के भाई ने कृष्ण कुमार सोनी ने खुद अपने भाई का शव घर के बाहर लाकर रखा था। एसपी आदित्य मिश्रा ने बताया कि परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने आत्महत्या की कहानी गढ़ी थी। दोनों भाई शराब के आदी थे, जिसके चलते काफी कर्जा हो चुका था, जो पारिवारिक विवाद का मुख्य कारण था। इसके अलावा प्रॉपर्टी को भी लेकर भाइयों में विवाद हुआ करता था। इसी वजह से छोटे भाई ने साजिश रचकर बड़े भाई की रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। हट्टा थाना क्षेत्र में जिला बालाघाट में परसों सुबह एक व्यक्ति की उन्हीं के घर के अंदर के आंगन में बॉडी मिली थी। संभवतः प्राइमा फेसी शुरुआत में घर वालों का ऐसा कहना था कि ये आत्महत्या है, और जब फॉरेंसिक की टीम गई, एफएसएल अधिकारी गए, डॉक्टर्स भी मौके पे गए थे देखने के लिए, तो कुछ चीज़ें बड़ी शॉकिंग थी, जिसमें कि सबसे स्पष्ट चीज़ ये थी कि जिस जगह पे बॉडी मिली थी वहाँ पर कहीं भी अगर सुसाइड करने का कोई व्यक्ति प्रयास करेगा तो उस प्रकार का कोई भी जो आपको लिगेचर चाहिए होता है या जिस प्रकार का गले में मार्क बनता है वो उतना क्लियर पैटर्न नहीं समझ में आ रहा था। दूसरी चीज़ ये भी समझ में आ रही थी कि कुछ लटकने के लिए कभी फंदा लगता है, पेड़ होता है, इत्यादि भी कोई चीज़ें नहीं थी। तो 2 चीज़ें समझ में आ रही थी कि या तो ये मर्डर है, और इसलिए जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल के द्वारा किया गया। काफ़ी सीनियर डॉक्टर्स ने बहुत गंभीरता के साथ इस चीज़ को देखा कि जो हॉयड बोन, जो गले की बोन होती है, उसमें किस प्रकार की इंजुरीज हुई हैं, लिगेचर मार्क किस प्रकार का है। अगर सुसाइड होता है तो उसमें डिफरेंट लिगेचर मार्क होता है। उससे फिर क्लियर हुआ सुसाइड जो पोस्टमार्टम से कि ये होमिसाइडल नेचर का था, मतलब मर्डर था, और बॉडी को फिर वहाँ पर रखा गया है। जब वहाँ आसपास सीसीटीवी फुटेजेस और वहाँ जो आसपास दारू की दुकान है, वहाँ के जब सीसीटीवी फुटेजेस चेक किए गए तो पता चला कि उस रात में मृतक के जो छोटे भाई हैं कृष्ण उदयपुरे, इनके द्वारा अपने एक दोस्त के साथ मिलकर पहले कुछ कबाड़ के लिए लोहा लंगर जो होता है वो बेचा गया था, उससे जो पैसे मिले थे उसके बाद दारू पी गई थी। फिर दोस्त ने भी ये बताया कि उस दिन दोनों भाइयों के बीच में पहले दिन में विवाद हुआ था, और ये विवाद इस प्रकार से हुआ था कि जो मृतक हैं कुलदीप सोनी या कुलदीप उदयपुरे, इनके ये भी काफ़ी ज़्यादा अत्यधिक शराब का सेवन करते थे, काफ़ी लोगों से कर्ज ले रखा था, और ये खुद तो घर पे मिलते नहीं थे, पर जब कर्जदार हैं वो आके छोटे भाई को या जो बहन रहते हैं घर में, उन लोगों से बार बार उन पर दबाव बनाते थे कि भाई अब कर्ज का पैसा वापस चुका है। इसमें एक और बात सामने आई है कि वर्ष 2008 में जो मृतक हैं और इनकी जो मदर थी, इन दोनों ने डंडे से वार करके इनके जो फादर थे मृतक के, उनकी हत्या कारित हुई थी, जिसमें 2008 में भी एक मर्डर का केस मृतक और उनकी माताजी के ऊपर हट्टा थाने में ही पंजीबद्ध हुआ था। उस समय क्योंकि ये जुवेनाइल थे मृतक, तो एक 1.5 साल बाद फिर कोर्ट ने लीनियंट व्यू लेके इनको जुवेनाइल समझते हुए इनको उसमें राहत मिली थी, परंतु इनकी माँ, जिनकी अभी मृत्यु हुई है कुछ समय पहले, वो उस केस में ट्रायल उनका पूरा चला था। इन सभी चीज़ों को जब हम लोग फिर जोड़ के देखने लगे और जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई, और जब हमने एकदम गंभीरता से पूछताछ की, तो पता चला जो छोटा भाई है, दोनों के बीच में विवाद तो था ही। उस दिन उसने भी शराब का सेवन किया था और बड़ा भाई अत्यधिक शराब का सेवन करता था। तो उस दिन इनकी घर आके बहस हुई। बहस होने के बाद जो रस्सी होती है उससे गला घोंटकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या की थी। हत्या कारित करने के बाद उनको लगा कि अब पुलिस पकड़ सकती है, शक हो सकता है, तो उसके बाद उन्होंने उसको आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया, और बॉडी को फिर वहाँ जहाँ रखा हुआ था उसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज की, उसको इधर किनारे रखा, और उसके बाद वो खुद जाके सो गए, ये बताने के लिए कि हम तो जब सुबह उठे तब हमें बॉडी वहाँ पर मिली। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो उनके छोटे भाई कृष्ण उदयपुरे, उम्र जिनकी लगभग 30 साल है, सैनिक चौक हट्टा के रहने वाले हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी होने के बाद इनको रिमांड पे लिया गया था। रिमांड पे लेने के बाद इनसे जो भी प्रकरण के संबंध में पूछताछ थी, जो प्रॉपर्टी सीजर्स थे, वो किए गए हैं। आज इसमें परिवार के कुछ लोगों के मजिस्ट्रेट साहब के सामने कथन भी कराए गए हैं।
और इसमें अग्रिम जो विवेचना है वो कार्रवाई की जा रही है।